महात्मा बुद्ध के जीवन से कई शिक्षाएं मिलती हैं, जिनमें से एक है चुप रहने का महत्व। बुद्ध के अनुसार हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में चुप रहना सीखना चाहिए ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके और आत्मिक शांति प्राप्त हो। आइए उन 10 परिस्थितियों का वर्णन करें जहां बुद्ध ने चुप रहने की शिक्षा दी। साथ ही उनसे संबंधित एक कहानी भी साझा करेंगे। जब आप किसी को समझा नहीं सकते, जब सामने वाला आपकी बातों को समझने के लिए तैयार ना हो या समझने में असमर्थ हो, उस समय चुप रहना चाहिए। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब व्यक्ति ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही आपके अपशब्द आपके पास रहेंगे क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब लोग आपको गुस्सा दिला रहे हों, गुस्से में प्रतिक्रिया देने की स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसे समय में चुप रहना बुद्धिमानी है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने की स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसे समय में चुप रहना बुद्धिमानी है। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्यों ने उन्हें बताया कि लोग उनके उपदेशों का मजाक उड़ा रहे हैं। बुद्ध ने शांति से कहा, अगर हम उन्हें जवाब देंगे तो उनकी नकारात्मकता को और बढ़ावा देंगे। हमें चुप रहकर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, बिना सोचे समझे कुछ बोलने से दूसरों को दुख हो सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम गुस्से में हों या भावनात्मक रूप से उत्तेजित हों तो हमें चुप रहना चाहिए। इस प्रकार हम किसी को अनजान में नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। जब आप गलत समझ रहे हों, अगर हमें किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं है या हम भ्रमित हैं तो चुप रहना बेहतर है। एक बार किसी ने बुद्ध से जटिल धार्मिक प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी जिज्ञासा को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जो नहीं जानता उस पर चुप रहना उचित है। जब कोई आपको तर्क वितर्क में खींचने का प्रयास कर रहा हो, बुद्ध ने सिखाया कि हमें उन बहसों से दूर रहना चाहिए जिनमें केवल अहंकार की पुष्टि करने का उद्देश्य हो। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से आकर कहा कि उसका धार्मिक मत बुद्ध के सिद्धांतों से श्रेष्ठ है। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से चले गए। यह देखकर शिष्य चकित हो गए। बुद्ध ने समझाया, कभी कभी शांत रहकर ही हम शांति बनाए रख सकते हैं जब किसी स्थिति को सुधारना आपके हाथ में ना हो। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसी स्थितियों में चुप रहना और समय को अपना काम करने देना सबसे अच्छा होता है। बुद्ध ने कहा, जब कभी कभी कुछ भी ना कहना ही सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है, जब सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। एक बार बुद्ध ने देखा कि एक गांव के लोग उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने शांति से गांव छोड़ दिया। जब उनके शिष्यों ने पूछा, आपने उन्हें शिक्षित करने की कोशिश क्यों नहीं की? बुद्ध बोले, वह समय सही नहीं था। सही समय आने पर वो खुद ही सुनेंगे। जब आपकी बातों से स्थिति और बिगड़ सकती हो, कभी कभी किसी स्थिति में हस्तक्षेप करने से मामला और उलझ सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सबसे उचित है। उदाहरण स्वरूप, जब उनके शिष्य एक दिन आपस में किसी छोटे मुद्दे पर लड़ रहे थे, बुद्ध ने उन्हें चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा। बाद में जब वो शांत हो गए तब बुद्ध ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। जब आप खुद की किसी भावनात्मक स्थिति से गुजर रहे हों, बुद्ध ने सिखाया कि जब हमारा मन अशांत हो या हम किसी कठिनाई में हों तो हमें चुप रहकर अपने भीतर की शांति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। एक बार बुद्ध गहन ध्यान में बैठे थे। जब उनके शिष्य ने उनसे किसी मुद्दे पर सलाह मांगी, बुद्ध ने कहा, पहले मैं अपने मन को शांत करूंगा, फिर तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। जब आप किसी की आलोचना कर रहे हों, बिना कारण किसी की आलोचना करने से बचना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यदि आप किसी को आलोचना कर रहे हैं, बुद्ध ने कहा, यदि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो पहले सोचें कि आपकी आलोचना कैसे मदद कर रही है। यदि वह मददगार नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। महात्मा बुद्ध के अनुसार चुप रहना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें आत्म संयम और शांति की ओर ले जाता है। सही समय और
चुप रहना बुद्धिमानी की निशानी है, क्योंकि इससे हम अनावश्यक विवादों से बचते हैं और अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं।